नमस्कार, मैं मनु पवार द फेडरल देश में आपका स्वागत है। जैसा आपको मालूम ही है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने एसआईआर 2 को देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कराने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये कदम वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और अपडेट रखने के लिए उठाया गया है। जिन 12 राज्यों में एसआईआर 2 का ऐलान किया गया है उनमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यूपी, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची की जांच करने की एक सरल प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको आपके काम की बात बता रहे हैं। अगर आपका ताल्लुक इन 12 राज्यों से है जहां एसआईआर 2 शुरू होने वाला है तो आपको कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग की टीम क्या क्या करेगी और आपको क्या क्या करना है, इसकी डिटेल आपको बता रहा हूं। इस प्रोसेस में होना यह है कि मतदाताओं को एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको भरकर उन्हें बीएलओ को दस्तावेजों के साथ देना होगा। सरल भाषा में यह समझिए कि बीएलओ घर घर जाकर लोगों को फॉर्म 6 देंगे और फिर लोग इसे भरकर दस्तावेजों के साथ बीएलओ को वापस जमा कर देंगे। जिन 12 राज्यों में एसआईआर 2 शुरू हो रहा है वहां पर बीएलओ हर घर में 3 बार जाएंगे। इसके अलावा लोग अगर चाहें तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी सीधे फॉर्म जमा कर सकते हैं। ये फॉर्म क्या क्या होंगे और किस काम के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा, जरा ये भी समझ लेते हैं। नए वोटरों के लिए फॉर्म 6 की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके घर में किसी मृत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में अभी भी है या गलत नाम को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म 7 होगा। अगर आप अपना नाम, पता या अन्य डिटेल्स सुधारना चाहते हैं तो ये काम जो है फॉर्म 8 के जरिए किया जाएगा। विदेश में रहने वाले भारतीयों यानी एनआरआईज को फॉर्म 6A भरकर जमा करना होगा। एसआईआर 2 प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आपको फॉर्म 6 के साथ इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। जन्मतिथि या आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र हुआ यानी बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, भारतीय पासपोर्ट हुआ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, कक्षा 10वीं या 12वीं का रिजल्ट या प्रमाण पत्र अगर उसमें जन्म तिथि दी गई हो तो इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट जमा आपको करना होगा। निवास स्थान के प्रमाण के लिए आपको बैंक या डाकघर की चालू पासबुक, राशन कार्ड, नवीनतम जो रेंट एग्रीमेंट है, पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन का जो नया बिल है जो कि आवेदक या माता पिता के नाम पर हो वो जमा करना होगा। और पहचान के लिए हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो देनी जरूरी होगी। अब आपको समझाते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया होगी कैसे। बीएलओ जो है वो मौजूदा मतदाता सूची को स्कैन करेंगे और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं या उनका पता गलत है उनके नाम काटे जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इसके लिए एआई और एमएल टूल्स का इस्तेमाल होता है जो संदिग्ध पैटर्न पकड़ते हैं। एसआईआर में आधार, राशन कार्ड या एनपीआर जैसे डेटाबेस को वैकल्पिक रूप से जोड़ा जाता है ताकि किसी भी मतदाता के नाम का आधार या अन्य दस्तावेज से वेरिफिकेशन कराया जा सके। एक प्रारंभिक लिस्ट तैयार की जाती है जिसे nvsp.in और बूथ ऑफिस में सार्वजनिक किया जाता है ताकि लोग इस पर आपत्ति कर सकें। बीएलओ घर घर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं, लोगों से मिलते हैं और नए वोटर यानी जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी कर दी है उनके नाम जोड़ते हैं या कोई अब इस दुनिया में नहीं है उसके नाम काटते हैं। सभी आपत्तियों के सत्यापन और करेक्शन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होती है जिसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रकाशित होती है, बूथ ऑफिस में भी उपलब्ध होती है। हर वोटर को नया एपिक नंबर मिलता है। तो हमें उम्मीद है कि एसआईआर की प्रक्रिया समझने में ये जानकारी आपके काफी काम आई होगी। ऐसे ही काम के वीडियो देखने के लिए आप द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।